अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग यच के लाइफस्टाइल। देखिए अभी दोपहर के हो गए थे, जोहर की नमाज़ हो गई और मेरे पहले काम सब हो गए थे, पूरे काम हो गए घर के और खाना वो भी हो चुका है। बच्चे स्कूल से आ गए थे, सब काम मेरा हो गया क्लीन। और यहाँ पे अभी मैंने कहा चलो एक व्लॉग बना लेते हैं। वैसे भी आपको मेरे भाई ने क्या ईद दिलाया वो बताना ही था, तो मैं आपको आज उन्होंने क्या ईद दी है वो बताऊंगी। और कितनी ईदी मिली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये देखो मेरे बेटी का न्यू घर, उसके मामी ने उसको गिफ्ट किया है, तो वो कल से बस उसी में बैठ के सब कुछ उसी में ही हो रहा है। खाना पीना सोना कैरम बोर्ड खेल रहे सब उसी में हो रहा है, तो बस उसी में रह रहे वो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ किसने क्या क्या दिया है। तो ये देखिए फर्स्ट ड्रेस है, ये एक ड्रेस लाया है उसके मामा मामी ने उसके लिए। तो देखिए मैं आपको खोल के बताऊँगी। ये देखिए ये उसके लिए फर्स्ट ड्रेस, ये इसको ईदी मिली है अपने मामा मामी की तरफ से मेरे बेटी को। और ये एक हो गया, इस पर दुपट्टा और लेगिंग भी है। ये देखिए ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है और ये लेगिंग्स आई हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छा, पहने तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको ये ड्रेस। और उसके बाद ये एक ड्रेस हो गया। उसके बाद उन्होंने और एक फ्रॉक लाए थे। ये देखिए ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया, कि तो माशाल्लाह उनको दिख भी अच्छा रहा है और है भी इतना अच्छा कि बहुत अच्छा फ्रॉक है। और उसका जो मटेरियल है, ये कपड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उनके मामा मामी ने लाया हुआ है। देखो कितना अच्छा है। ये दो, ये एक और ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो मेरे बेटे उनको चिढ़ा रहे थे कि अब माहिन आपकी ईद अच्छी हुई, आपकी ईद अच्छी हुई, मामा मामी ने आपको 3 ड्रेस लाए। तो उसको चिढ़ा रहे थे वो, और सही में बहुत प्यार करते उसके मामा मामी उसको। तो देखो उसको 3 ड्रेस लेके आए। देखिए ये भी माशाल्लाह इतना प्यारा है ड्रेस, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा कपड़ा है। और ये जो है इसके नीचे प्लाजो टाइप में है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। तो ये इसके नीचे आया हुआ है, देखिए देखिए। तो ये 3 ड्रेस मेरे बेटी को उनके मामा मामी ने लाए हैं ईदी। और ये देखिए ये लाए हैं मेरे लिए। तो मैं तो अब इसको खोल के नहीं बताऊंगी आपको। ये देखिए इस पे से देख लीजिए कैसा है। तो ये ड्रेस मेरे लिए लाए थे मेरे भाई ने ईदी के तौर पर। माशाल्लाह बहुत पसंद आया मुझे, बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा दुपट्टा आपको निकाल के बता दूंगी। देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। देखिए ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये दुपट्टा है। और मेरे भाई ने देखो इसके ऊपर मुझे चूड़ी भी मैचिंग लाए मेरे भाभी ने। और इसके बाद इस पे इयरिंग भी पूरे मैच, सभी कुछ ये उन्होंने ही लाया है। और मेरे बेटी के लिए ये जो उसके ड्रेस है ईद का उस पे का है ये। और ये भी मेरे बेटी के लिए लाया था उनके मामी ने। देखिए ये भी उसके लिए लाया है। और ये जो नेकलेस है ये भी मेरी बेटी के लिए उनके मामी ने लाया है। देखिए ये भी नेकलेस। और ये जो है ये बालों को जो लगाते हैं, आप क्या बोलते पता नहीं, हम इसे वो बोलते हैं। तो ये देखिए रबर बैंड, हाँ रबर बैंड बोलते हैं, सॉरी। तो ये देखिए कितना प्यारा है, ये भी मेरे ड्रेस के मैचिंग का ही लेके आए। और ये इयरिंग्स देखिए ये भी, और ये चूड़ियाँ भी
इतना कुछ लाए हैं मेरे भाई ने मुझे ईदी। और बहुत अच्छे हैं मेरे भाई लोग। ये देखो, दुनिया में सभी भाइयों को अपने बहनों का ख्याल रखना ही चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मैं सही कहूँ तो सही में मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों के भाई देखती हूँ तो मेरे भाई उसमें से बहुत लाख गुना बहुत बेहतर है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्यों तो हम दोनों भी बहनें हैं, मगर दोनों बहनों को बराबर नज़रिए से देखते हैं, एक ही नज़रिए से देखते हैं। क्या चलो उनको कम और मुझे ज़्यादा उनको कम, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और माशाल्लाह दोनों बहनों को बराबर साथ में लेके चलते हैं, सुख हो दुख हो कोई भी चीज़ हो, और हर हमारे तकलीफ़ में हर हमारी खुशी में हमारा सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले वही भाग के आते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और अल्लाह का करम है कि मुझे भाभियाँ भी बहुत अच्छी मिली, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जैसा ऐसा लगता है कि मेरे वो भाभियाँ नहीं हैं, बड़ी बहनें हैं। और ये मैं सोचती हूँ कि चलो अल्लाह ताला ने मायका इतना अच्छा दिया है तो मैं अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। ऐसा होता है ना, किसी को ससुराल अच्छा नहीं मिला तो मायका अच्छा रहता है, किसी को मायका अच्छा नहीं तो ससुराल बहुत अच्छा मिलता है। तो देखो, मुझे तो दोनों भी अच्छे मिले, मगर कैसा होता है ना, कुछ कुछ बातों से थोड़ा कहीं पे ये हो जाता है। तो ऐसा होता है कि भाई हम किसी को नाराज़गी हम अपनी जाहिर नहीं कर सकते, मगर कैसा हम अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते किसी को, मगर कुछ हो ही जाता है ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो अपने मायके वाले ही अपनों को सपोर्ट करते हैं। और मेरा मानना है कि भाई बहनों के पीछे तो भाइयों ने हमेशा खड़े रहना चाहिए, कि तो माँ बाप के बाद भाइयों का और भाभीयों का ही सहारा होता है। कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रहती, बस ऐसा इंसान को ऐसा लगता है कि बस हमको हमारे भाइयों के घर भाभीयों के घर गए तो बस हमको इज्जत मिले थोड़ी, बस यही सोचते हैं। कोई किसी के जायदाद और इसके लिए नहीं करते, बहनों के जैसी। और भाइयों को सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि भाई बहनें ही सबसे ज़्यादा उनको मोहब्बत करती है, उनके लिए दुआ कर सकती है। और देखो ऐसा है कि अल्लाह ताला बहनों की दुआएं अपने भाई के हक़ में बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी। जितनी भी दुआ करते हैं हम हमारे भाइयों के लिए, तो अल्लाह ताला अपनी बहनों की दुआएं भाइयों के हक़ में बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो देखो, हर भाइयों को तो अच्छा होना ही चाहिए और बहनों को भी अच्छा ही होना चाहिए। बहुत जगह बहनें भी सही नहीं होती। तो मेरा मानना है कि भाई हमको दोनों भाई बहन सही होना चाहिए, तो हमारा रिश्ता अच्छी तरह चलता है। तो देखो, यहाँ पे इतना कुछ लाया मेरे भाई ने। और फिर हमको ईदी मिली थी, तो मैं आपको ईदी बता दूँ। देखो, ये ईदी मिली मेरे बेटे की, वो तो घर पे नहीं है। देखो, आप देख लो कितनी है और समझ जाना कितनी है। देखिए, ये मेरे बेटे को ईदी मिली थी। और आपकी बताइए माहिन। देखो, मेरी बेटी उनकी ईदी भी देखो उनके घर में ही रख दी है उन्होंने उनके न्यू घर में उनकी ईदी चली गई है, तो वहाँ पे ही रख दिए थे उन्होंने। लाइए, आपकी पर्स भी बताइए कैसी है, आपकी पर्स बताइए। तो पर्स भी लाइए और उनको भी दी। और लाइट बंद कीजिए, बताओ, लाइट बंद करिए। देखिए, ये उनको पर्स भी ईदी मिली है उनके मामी की तरफ से। देखिए माशाल्लाह, ये लाइट भी चालू होती है इसमें। तो ये ईदी और ये मिली है उनको उनके दोनों मामा और नाना जान की तरफ से ईदी, और आंटी और अंकल की तरफ से भी, मेरे बाजी और भाई साहब की तरफ से भी उनको ईदी मिली है। तो ये सभी की तरफ से उनको ये ईदी मिली है। और ये मेरे बेटे की ईदी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ईदी है, जो मेरे भाइयों ने और मेरे अब्बू ने मुझे दी है। तो देखो, ये मेरी ईदी। और इतना कुछ सामान दिया है। तो अब मैं बस यही आपको शेयर करना चाह रही थी कि भाई हमको क्या क्या मिला है ईदी में। और मैं रमज़ान का व्लॉग तो शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि तो बहुत बिज़ी थी और घर में इतने होते हैं ना, तो हम कैमरा लेके घूम भी नहीं सकते, क्योंकि तो काम भी बहुत होता है।
और फिर बच्चों को भी देखना होता है, और बच्चों के पास फ़ोन रहते तो हमको देते भी नहीं है, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो इंशाल्लाह बस डेली व्लॉग बनाया करूँगी। और ये देखो इतनी ईदी मिली है, ये कपड़े मेरे बेटी के। तो अभी बस ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी डालूँगी। और यही कहना चाहती हूँ कि देखो मैं हाँ सॉरी, आपको तो ईद मुबारक बोली नहीं, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपकी सभी फैमिली हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, सेहतमंद रहे, बस यही दुआ करती हूँ। और आप भी सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। इतना कह के मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।